मतलब होता है आजादी, और आजादी वो मांगता है, वो समाज मांगता है जो अपने आप को गुलाम महसूस करता है। और भारत के अंदर विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों ने जो आर्य है, जो आज इस देश के अंदर धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि राजनीति में भी सबके ऊपर बैठ गए हैं, वो भारत के रहने वाले नहीं है। वो रूस और काला सागर के बीच में एक जगह है, उसका नाम है पश्चिमी यूरेशिया, और उस शहर का नाम है अस्कोमोजी। ये लोग वहां से भारत में आए। मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूं, और मेरी बात को अगर सुनना चाहते हो तो इस शर्त के साथ ये बात मैं यहाँ कह रहा हूं, हरियाणा के भी लोग यहाँ मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हम तो पूरे भारत में घूम रहे इस मिशन को लेकर कि पंजाब के लोग भी यहाँ हैं कि यदि मैं सच बोल रहा हूं तो इस बात का प्रचार करो पूरे देश के अंदर, और नहीं तो 4-5 साल के अंदर अगली जो नस्लें हैं ना, हमारी अगली नस्लें, उनके पीछे झाड़ू होगी और गले में उनके हंडी होगी। आज आपको बता रहा हूं 4-5 साल का टाइम है, प्रचार प्रसार का भी इससे ज्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है। क्योंकि इस देश के अंदर जो 5000 साल पहले लोग आए थे, जिन्होंने हमारे बड़ों के साथ धोखा किया, छल कपट किया, इतिहास बताते हैं कि युद्ध में उनकी मां में भी आज भी दम नहीं है कि जो हमें वो आज भी हरा दे युद्ध के अंदर, अगर लाइन खींच करके युद्ध हो जाए। उस समय भी उन्होंने धोखा किया था, और आज भी वो हमारे सत्संग और आज भी हमारी राजनीति और आज भी हमारे समाज के बीच में आकर के वो हमारे साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं, छल कपट करने का काम कर रहे हैं। सम्मानित भाइयों, कुछ लोग हमें अपने आप को कहने लगे कि हम चमार हैं। गलत बात, हम लोग चमार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में हमको लिखा है एससी, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। चमार तो हमें ब्राह्मणों ने बनाया। कब बनाया वो भी हम आपको बता देंगे, आज ही बताएंगे। अभी सम्मानित गुरुजी की और मेरी एक बैठक थी, और इनको पता है कि रात को 12 बजे मेरा नंबर आया और 2:30 बजे खत्म हुआ। और उस गांव के लोग यहाँ आए होंगे लड़के, वो कहने लगे जी हमें तो 2 दिन तक नींद नहीं आई आपकी बातें सुनकर, मगर भैया मैं तो जहां जा रहा हूं ऐसे ही हो रहा है सब जगह। और मैं डेली एक बैठक करता हूं, डेली 2 घंटे मेरा यही काम रहता है। मैं मुश्किल से 1 घंटा अपना कारोबार देखता हूं, और बाकी मेरा सारा समय प्रचार और प्रसार में जाता है। और मेरा ही नहीं, आज मेरे जैसे 5 लाख लोग तैयार हो गए हैं इस मिशन को चलाने के लिए, जिसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों को छोड़ करके बिहार से लेकर के इस मिशन को चलाने का काम करते हैं। क्या है ये मिशन? सम्मानित भाइयों, गुरु रविदास जी ने आंदोलन चलाया, मुक्ति का आंदोलन। और ब्राह्मणों के अंदर एक बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं कि जब भी हमारा भारत में आंदोलन चलता है, आजादी का आंदोलन, तो ब्राह्मण उसकी बराबर में चलाता है भक्ति का आंदोलन, भक्ति का आंदोलन। और वो आंदोलन इसलिए चलाया जाता है कि ताकि ये जो आजादी का आंदोलन है, मुक्ति का आंदोलन है, इसको काउंटर कैसे किया जाए, इसको समाप्त कैसे किया जाए। यही आंदोलन 5000 साल से भारत के अंदर चल रहे हैं। तो गुरु रविदास जी ने आंदोलन इसलिए मजबूरी में चलाना पड़ा गुरु रविदास जी को कि ब्राह्मणों ने भारत के अंदर ये प्रतिस्थापित कर दिया कि कितने ही पाप कर लो, लेकिन गंगा जी में जाकर के स्नान कर लो तो सारे पाप वहीं धुल जाएंगे। और उसके बाद आकर के फिर पाप शुरू, फिर अगले साल गंगा जी में जाओ, स्नान करो, और फिर नया लाइसेंस बनवा करके या उसका रिन्यूअल करवा करके फिर मैदान में आ जाओ। तो भारत के अंदर इस तरह से पाप बढ़ा, आज भी है, आज भी है, पाप बढ़ा। गुरु रविदास जी पैदा हुए, उन्होंने देखा ये तो बहुत गलत हो रहा है, इस तरीके से तो ये देश बिल्कुल पथ भ्रष्ट हो जाएगा, तो गलत रास्ते पर चला जाएगा। तो गुरु रविदास जी ने पूरे देश के अंदर सत्संग करने का काम किया और लोगों को समझाने का काम किया। उन्होंने क्या कहा, बहुत बहुत मामूली सी बात, क्या कहा उन्होंने, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर मेरा दिल साफ है, हमारा दिल साफ है, हम कोई गलत काम कर नहीं रहे, हम कोई पाप कर नहीं रहे, तो किसी गंगा में हमें जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब गुरु रविदास जी ने किसका विरोध किया? ब्राह्मणों का विरोध किया ना, ब्राह्मणों का विरोध किया। गुरु रविदास जी का आंदोलन पूरे देश में चलने लगा तो ब्राह्मणों को खतरा पैदा हुआ। उन्होंने क्या प्रतिस्थापित किया? तुलसीदास नाम के ब्राह्मण ने क्या कहा? तुलसीदास ने कहा कि शूद्र चाहे कितना ही गुण प्रवीण हो, लेकिन उसकी बात को समाज के लोगों को नहीं मानना चाहिए। और ब्राह्मण चाहे कितना ही गुणहीन हो, चरित्रहीन हो, बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, वो जो कहे समाज को वही मानना चाहिए।
ये उन्होंने प्रचार करने का काम किया। तो गुरु रविदास जी ने उसका जवाब दिया कि पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण, और मत पूजो चरण ब्राह्मण के जो हो गुणहीन। तो मैं मेरे भाइयों ये पूछना चाहता हूं कि गुरु रविदास जी ने किसका विरोध किया? ब्राह्मणों का विरोध किया। अब आपको समझना पड़ेगा, ये जो भारत के अंदर ब्राह्मण है, इसकी ना तो कोई जात है और ना इसका कोई धर्म है। ये किसी धर्म को नहीं मानता। कभी आप किसी मुकालते में रहते हो, ये किसी जाति को नहीं मानता। इसकी नस्ल है। भारत के अंदर जो लड़ाई है वो नस्ल भेदी लड़ाई है। जो कि हम लोग जितने यहां बैठे हुए हैं, हम नाग वंश के लोग हैं, और हमारा भारत के अंदर सबसे बड़ा शहर नागपुर होता था। उसी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, उसी को अपना सेंटर बनाया था। हम लोग नागवंश के लोग हैं। हमारा जो आदि देव था वो शिव पशुपति, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई परिवार हमारा ऐसा नहीं था जिसके पास जमीनें और खेती ना हो। और उस समय ना तो ट्रैक्टर था और ना उस समय कोई आधुनिक साधन थे। उस समय खेती करने का केवल एक तरीका था, वो था बैल। उस बैल को ही सिंधु घाटी की सभ्यता में पशुपति, क्योंकि उसी से प्रोडक्शन होता था, तो उसको हम पशुपति शिव, उसकी हम पूजा करते थे। और हमारे लोगों का, द्रविड़ों का एक नेता होता था, एक लीडर होता था, एक सेनापति होता था, एक राजा होता था। उसका नाम होता था संघकर, ना कि शंकर। संघकर, संघ का मतलब यूनियन, जो पूरे देश के सारे लोगों को जोड़ करके रखने वाला हो, वो हमारा संघकर होता था। ब्राह्मणों ने उसी शंकर के गले में सांप डाल करके उसको बनाया शंकर। और आज हम जितनी भारत की जनता है